आज मुख्य रूप से प्रदेश में जिस तरीके से जो मौसम है अभी अच्छा है और उस लहजे से जो हमारा मेटलिंग टायरिंग का काम है प्रदेश के अंदर पीडब्ल्यूडी का वो जो है चरम सीमा पर है। मैं इसका व्यक्तिगत रूप से इसको मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। जो अपग्रेडेशन है सड़कों की वो चली हुई है और पिछले 2 दिन पहले ही मैंने एक विस्तृत रिव्यू मीटिंग दोनों डिपार्टमेंट्स की करी है। लोक निर्माण विभाग की भी करी है और शहरी विकास मंत्रालय की भी करी है, जिसमें सभी ईओज यानी जो हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं सभी काउंसिल्स में, कॉरपोरेशंस में, उनसे भी हमने चर्चा करी है। और साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी के हमारे जितने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, एससीज हैं, हमारे सेक्रेटरी के साथ हमने उनका भी जो रिव्यू है वो प्रदेश के अंदर किया है और सारे आंकड़े हमारे पास जो है वो निकल कर आए हैं। मैंने इसकी पूरी रिपोर्ट मंगवाई है क्योंकि हमारा फोकस है, हमारी सरकार का फोकस है, कांग्रेस पार्टी की सरकार का फोकस है, मुख्यमंत्री जी का फोकस है और सब लोगों का ये फोकस है कि जो हमारे डेवलपमेंटल वर्क्स है, पर्टिकुलरली क्योंकि पीडब्ल्यूडी जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से संबंधित है, जो ज़मीन पर चीज़ें दिखती हैं उससे संबंधित है, तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सड़कों की रफ्तार प्रदेश के अंदर कम ना हो। उस नज़रिए से मैं रिव्यू मीटिंग के बैठक के बाद जो निष्कर्ष निकल कर आए हैं वो आपके चैनल के माध्यम से उसको मैं प्रदेश की जनता के साथ साझा करना चाहता हूँ। सबसे बड़ा जो हमको हैंडीकैप देखने को मिल रहा है, मैं बार बार इस चीज़ को मीडिया के माध्यम से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हमको अब चीज़ें जो है वो रिपोर्ट्स में भी आनी शुरू हो गई है और ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं एक विनम्र अपील भी करूं लोगों से और प्रदेश के साथियों से, क्योंकि हमने जो अभी पूरा एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में जो हमने पूरा एक अपना स्टडी किया है, डेटा बनाया है, उसमें हिमाचल पूरे देश में अभी तक की जो हमारी डीपीआर्स बनी है, अभी तक जो हमने नरेगा जो उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है पीएमजेएसवाई का, वहाँ पे जो अपलोड किया है अभी मास में, उसमें हिमाचल इज़ द टॉप परफॉर्मर पूरे देश के तुलना में और हिमाचल को अधिकतर सड़कें इसमें मिल सकती है। मगर जो हमको हैंडीकैप देखने को मिल रहा है जगह जगह पे वो है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, फॉरेस्ट की समस्याओं, एफसीए, एफआरए और साथ में जो ज़मीन पीडब्ल्यूडी के विभाग के नाम पे नहीं है वो हमको हैंडीकैप है। मैं आज ये अपील कर रहा हूँ कि हम अगर सबका सहयोग मिलेगा, सबका समर्थन मिलेगा, गांव के लोगों का समर्थन मिलेगा, तो हम इस आंकड़े को करीबन 1500 किलोमीटर तक खींच सकते हैं, 1500 किलोमीटर। मगर अगर हमें समर्थन नहीं मिला, अगर हम जो है इसमें समर्थन लेने में जो है वो गिफ्ट लेने में विफल रहे, तो वो आंकड़ा हमारा 400 से 500 तक सीमित रह जाएगा। किया है पूरा हमने केंद्र सरकार के साथ इसमें जो है चर्चा करी है। अगले 2 दिन में मैं दिल्ली जाकर जो हमारे केंद्रीय मंत्री है ग्रामीण विकास के, पिछली बारी मैं गया था तो मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट से मिला था, इस बारी मैं जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है शिवराज चौहान जी, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ और उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि हिमाचल को स्पेशल कैटेगरी स्टेट में रखा जाए, मगर उसमें ये हैंडीकैप हमारे पास है। तो मैं सीधा सीधा ये अपील करने जा रहा हूँ और हमने ये निवेदन भी किया है, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में चर्चा करी है कि हम एक जॉइंट मीटिंग जो है वो पंचायती राज डिपार्टमेंट के साथ, जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री है उनके साथ मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में करेंगे और एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा कि जो जो ऐसी पंचायतें हैं जहां पर ये समस्याएं हमको आ रही है, जहां पे ये ज़मीन हमको उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जो हमने डिपार्टमेंट ने शॉर्टलिस्ट कर लिया है, मगर हम तब तक प्रोसीड आगे नहीं कर सकते जब तक हमारे नाम पे, डिपार्टमेंट के नाम पे ज़मीन ना हो। तो उसमें क्योंकि पीडब्ल्यूडी डायरेक्ट रूप से लोगों के साथ नहीं जुड़ा हुआ, जो डायरेक्ट रूप से एक इंटरेक्शन नहीं रहता है, वो कार्य जो है वो कार्य हमारे पंचायती राज विभाग का है। तो पंचायती राज विभाग के साथ हम एक जॉइंट कोलैबोरेशन में इसके ऊपर कार्य करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में चर्चा करी है ताकि मिलकर
हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें, ऐसी पंचायतों को आइडेंटिफाई करें, वहाँ के जो ज़िला परिषद है, वहाँ के जो हमारे पंचायत के प्रधान हैं, जो भी वहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, विधायक है, उनके साथ, डिप्टी कमिश्नर्स के साथ, तहसीलदार्स के साथ, बीडीओ के साथ मिलकर हम उन लोगों को आइडेंटिफाई करें, ताकि हम उनसे निवेदन करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सड़कें हैं वो सरकार के जो है वो डिपार्टमेंट के नाम पे दे। तो इस दृष्टि से हम जो है वो आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो ये हमने साथ ही साथ परफॉर्मेंस भी मैंने देखी है डिपार्टमेंट की। जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, उनकी हमने पूरे रूप से जो है वो परफॉर्मेंस देखी है। और मैं आपको ये साझा करना चाहता हूँ कि हमने पूरे प्रदेश के जो हमारे डिविजन्स हैं, उनको हमने 3 कैटेगरीज में बांट दिया है, 4 कैटेगरीज में। एक रेड जोन है, एक येलो जोन है, और एक ग्रीन जोन है, और एक बिल्कुल ही जो नॉन परफॉर्मिंग जोन। 4 जोन्स में हमने उनको बांट दिया है। और जो हमारे अच्छे परफॉर्मेंस वाले डिविजन्स हैं, उसका आंकड़ा भी हमारे पास है। जो हमारे मीडियम काम कर रहे हैं, उनके आंकड़े भी हमारे पास है। और उसी दृष्टि से जो भी इसमें कार्य हो रहे हैं, उसको मैं उसकी पर्सनल मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। और मैंने डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग में भी ये कहा है, मैंने अपने सेक्रेटरी को भी ये कहा है कि जहाँ पर भी हमको ये लगता है कि बिकॉज ऑफ दी अप्रोच ऑफ द डिपार्टमेंट, जहाँ पे कोई फॉरेस्ट की समस्या है, अलग बात है। जहाँ पर कोई नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ज़मीन है, उसकी वजह से काम स्टॉल हुआ हुआ है, अलग बात है। मगर अगर डिपार्टमेंट की कमी की वजह से या ठेकेदार की कमी की वजह से कार्य समय अवधि के ऊपर पूरा नहीं हो रहा, या वो नाबार्ड के कार्य है, 2015-16 के कार्यों का भी मैंने रिव्यू किया, वो भी अभी तक चले हुए हैं, हैरानी की बात है। हमारे PMJSY के बहुत जो पहले चरण के कार्य है, वो भी अभी चले हुए हैं, वो भी हैरानी की बात है। और PMJSY 3 जो हमको पिछले साल सैंक्शन हुआ है, हालांकि उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है, ओवरऑल अगर मैं कहूँगा, क्योंकि हमारा 2 साल का ये पैकेज है 18 महीने का, मगर पर कार्य सीधा नहीं है। मैं सीधे सीधे ये कह रहा हूँ कि हम उन डिपार्टमेंट के अधिकारियों के ऊपर, अगर वहाँ पर ये परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुई, हम उनके ऊपर जो है वो डिपार्टमेंटल कार्रवाई करेंगे। अगर 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 आवश्यकता पड़ी तो ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो वहाँ के जो डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, उनको चार्जशीट किया जाएगा। एंड इट विल बी सीन कि क्यों उन्होंने समय अवधि के ऊपर ये कार्य नहीं किया है। वी मीन बिजनेस। हम सरकार का कोई भी चाहता नहीं है, कोई भी अधिकारी, कोई भी अफसर चाहता नहीं है। जो कार्य करेगा, जो परफॉर्मेंस देगा, उसको हम समर्थन करेंगे। उसको हम उनके ACRs में एक्सेप्शनली हम उनका समर्थन करेंगे। मगर ये हम इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले कि जहाँ जहाँ पे परफॉर्मेंस कम है, जिन जिन डिविजन्स में, और उसका पूरा आंकड़ा हमारे पास है, जहाँ पर भी ये है, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा। हालांकि मैंने मीटिंग में भी ये बात कही है कि इनको समय तिथि के अंदर कार्य पूरा करे, अदरवाइज हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये मैं पूरे स्पष्ट शब्दों में ये बातें मैं आज आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को भी कहना चाहता हूं, क्योंकि यही समय है, यही हमारे पास विंडो है जब हम अधिकतर कार्य प्रदेश के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा मानसून सीजन शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे ट्राइबल इलाके हैं, वहाँ पर कार्य जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो जो ये 3 महीने का जो विंडो हमारे पास है, इसमें हम अधिकतर कार्य प्रदेश के अंदर करें, ये हमारा प्रयास है। और वैसे ही अर्बन डेवलपमेंट का भी मैंने जैसा कहा कि रिव्यू मीटिंग किया है, उसमें भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने अर्बन चैलेंज फंड प्रदेश केंद्र सरकार से हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें करीबन 1200 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। इसमें जो है केंद्र सरकार का भी सहयोग है 25% का, 25% स्टेट गवर्नमेंट का सहयोग है, और बाकी इसमें जो है वो मार्केट से पैसा उठाने की ये स्कीम है। कैपिटल जो है हमारे जितने नेशनलाइज बैंक्स है या ओपन मार्केट के माध्यम से, इसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम हमारे जो प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो सैनिटेशन के हैं, चाहे वो सीवरेज सिस्टम को प्रदेश के अंदर बेहतर करने के हैं, चाहे पार्किंग फैसिलिटीज़ को प्रदेश के अंदर बेटर करने के हैं। और यही संदेश मैं अर्बन डेवलपमेंट विभाग के अधिकारियों को भी हमने दिया है। जहाँ जहाँ के EO की परफॉर्मेंसेज अच्छी है, उनको सहयोग किया जाएगा। जहाँ पे नहीं है, वहाँ पर हम डिपार्टमेंटल एक्शन लेने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करेंगे। ये साफ संदेश हमने अर्बन डेवलपमेंट विभाग के अधिकारियों को भी दिया है। तो मैं एक बारी फिर से
क्योंकि ये अब अगले मुझे एक्सपेक्टेड है कि अगले 1 महीने के अंदर 15-20 दिन के अंदर हमको इन प्रिंसिपल अप्रूवल्स जो है वो आपके PMJSY 4 की मिलने वाली है। एंटिसिपेशन है अभी, क्योंकि जिस तरीके से हम मंत्रालय में बात कर रहे हैं, सभी साथियों से बात कर रहे हैं, हमारे अधिकारी बात कर रहे हैं, मगर अभी हमारे आंकड़े जो है अभी जो उसमें टेंटेटिव आंकड़े दिखा रहे हैं वो करीबन करीबन अभी हमारा 600 से 700 किलोमीटर है। मगर जो हमने, जैसा मैंने कहा कि वी कैन रीच अप टू फिगर ऑफ ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर्स, मगर वो प्रदेश की जनता के सपोर्ट के बिना और पर्टिकुलरली जो हमारे लोग हैं जिनकी ज़मीनें इसमें आ रही है उनके सपोर्ट के बिना ये पूरा नहीं हो सकता है। तो मैं इसको रिएटरेट कर रहा हूँ कि हम इसमें एक मुहिम मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर हम चलाएंगे, जिसमें हमारे जितने भी पंचायती राज के लोग हैं, हमारे प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, वहाँ के स्थानीय माननीय विधायक है और भी जो वहाँ के साथी जुड़े हुए हैं, उनके साथ इसमें एक पब्लिक सपोर्ट के साथ ज़मीन लेने का प्रयास किया जाएगा, ताकि जो हमारा एक लक्ष्य है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा हैमलेट्स यानी जो हमारी हैबिटेशंस है जो भी नहीं जुड़ी हुई है सड़कों से, उनको जोड़ने के लिए जो ये स्कीम हमको केंद्र से ज़्यादा गांव अभी जो हमारे 200 से या 250 से कम आबादी के हैं उनको जोड़ने का जो हम प्रयास कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गांव जुड़े, ये हमारा लक्ष्य है, हमारी सोच है। और इसमें पूरा समर्थन हमको केंद्र सरकार से भी मिल रहा है। मैं हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करने में विश्वास रखता हूँ, बिकॉज दिस इज़ पर्टिकुलरली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, मगर एग्जीक्यूशन उसमें PWD का है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वी हैव टू वर्क एज अ टीम। दिस इज़ अबाउट नेशन बिल्डिंग, दिस इज़ अबाउट रीचिंग टू द मोस्ट फार फ्लंग एरियाज ऑफ द स्टेट। और ये खास करके जो हमारे इसमें बेनिफिशरी डिस्ट्रिक्ट्स है, जिला कुल्लू है, जिला सिरमौर है, जिला चंबा है, जिला लाहौल स्पीति है और किन्नौर है, ये मैक्सिमम बेनिफिशरी वाले डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे डिफ़िकल्ट एरियाज़ है, अभी भी बहुत से गांव इनएक्सेसिबल है। उनको जोड़ने के लिए ये स्कीम मैं समझता हूँ कि एक तरीके से रामबाण का कार्य करेगी। तो इसमें पूरा समर्थन हमें प्रदेश की जनता का मिले, ये मेरा आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता से जो है वो है। के लिए भी हम निरंतर मुख्यमंत्री जी से मैं चर्चा कर रहा हूँ। निरंतर मैं जो हमारे वित्त मंत्रालय के अधिकारी हैं, सचिव हैं, उनसे भी मैं चर्चा कर रहा हूँ। हमने 30 मार्च के पहले करीबन 170 करोड़ की पेमेंट्स जो है वो करी है, जिसमें PMJSY, CRF, आपके नाबार्ड और चीज़ों की उसमें पेमेंट्स हैं। और अभी कुछ ही दिन पहले जो है और करीबन 90 करोड़ की पेमेंट्स जो है वो प्रदेश में हमारे वित्त मंत्रालय के माध्यम से हुई है, जिसमें खास रूप से मैंने ये निवेदन मुख्यमंत्री जी से भी किया था और हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी मैंने ये कहा है कि जो हमारे स्टेट वर्क्स हैं, पर्टिकुलरली जो RNR के वर्क्स हैं, छोटे काम हैं, जिसमें प्रदेश में छोटे छोटे ठेकेदार हैं, उनकी जो पेमेंट्स नहीं हो पाई थी पीछे, वो इसमें की जा रही है और इसमें 90 करोड़ की हमको सैंक्शन मिला है। वो अभी प्रोसेस में है, कई जगहों पे वो डिविजन में जा चुका है, कहीं में अभी नहीं गया है, उसका भी पूरा डेटा हमारे पास है। तो मैं पूरी तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी देनदारियाँ डिपार्टमेंट की है उसको समय अवधि के ऊपर पूरा किया जाए, चाहे वो बड़े क्लास 1 ठेकेदार है, क्लास 2 है, क्लास 3 है या क्लास 4 है, सबको बराबर तरीके से हम करके उनके हम भुगतान करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जो भी मैं कह रहा हूँ ये मैं आंकड़ों के बेसिस पे, फैक्ट्स के बेसिस पे ये बात मैं जो है वो कह रहा हूँ। ये निश्चित तौर से बड़ा संवेदनशील मसला है और प्रदेश की ही नहीं मगर पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जब हम तुर्की के सेब को देश के अंदर उसका बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से प्रदेश के अंदर जो भी ऐसी कंपनीज़ है, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उन्होंने भी ये निर्णय लिया है कि जितना भी कार्गो हैंडलिंग अलग अलग बड़े एयरपोर्ट्स में देश के अंदर जो टर्की की कंपनीज़ है वो करती है, उसको जो है वो अबेयंस में रखा गया है। तो निश्चित तौर से इसकी पूरी रूपरेखा प्रदेश के अंदर भी बनाई जाएगी कि कौन सी ऐसी कंपनीज़ है, क्योंकि अभी कईयों में पता भी नहीं चलता है, क्योंकि जॉइंट वेंचर में कार्य हो रहे होते हैं। मगर फिर भी हम आइडेंटिफाई करेंगे, सरकार आइडेंटिफाई करेगी जो भी ऐसी कंपनीज़ है जिसमें कोई भी फंडिंग या कोई भी उसमें जो है शेयर्स जो है तुर्कियों के कंपनी के हैं, उनको प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से उनका बहिष्कार जो है वो होना चाहिए।
क्योंकि उन्होंने खुले रूप से पाकिस्तान का समर्थन इस 3 दिन के जो हमारा स्कर्मिशेस हुए हैं उसमें दिया है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसमें जो है ये इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ प्रदेश की और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा में नहीं होना चाहिए। जो भारत के साथ इस समय में खड़ा नहीं है, उनको उनका हर तरीके से उनका विरोध होना चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिकली है, चाहे वो सैंक्शंस के रूप में है, चाहे वो किसी भी रूप में है। सर, शिमला से जो है वो दे जा रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि निश्चित तौर से ये बात है कि प्रदेश का जो शिमला ज़िला है, शिमला क्योंकि कैपिटल भी है, और शिमला कहीं न कहीं ओवर कंजेशन शिमला के अंदर हो रहा है। क्योंकि जब शिमला शहर बना था, तो इतने लोगों के लिए नहीं बना था जितनी अंग्रेज़ों ने जब इसकी स्थापना करी थी। मगर इसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सी आबादियाँ बढ़ी हैं, स्टेट कैपिटल है, डिस्ट्रिक्ट कैपिटल भी यहीं पर ही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कैपिटल भी यहीं है, सारे ऑफिसेज, बोर्ड्स, कॉरपोरेशंस के ऑफिसेज यहाँ पर है। ऊपर से टूरिज़्म कैपिटल भी प्रदेश का है, जिसकी वजह से बहुत से टूरिस्ट इन्फ्लक्स है। इसलिए शिमला में अर्बनाइजेशन की एक समस्या तो है। अब उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे हमको इसका एक रोड मैप बनाना है, ये सरकार इसके ऊपर, यही सरकार नहीं, पूर्व की सरकार भी इसके ऊपर चिंतित रही है। और पहले भी जो है कांग्रेस की ही सरकार थी, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, जब जो हमारा एजुकेशन बोर्ड है, एजुकेशन का जो बोर्ड है, उसको जो है यहाँ से धर्मशाला शिफ्ट किया गया था। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी थे, जब हमारे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को यहाँ से शिफ्ट करके जो है सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को यहाँ से शिफ्ट करके जो है वो हमीरपुर में किया गया था। मगर सेंटिमेंट्स तो जुड़े रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने कैबिनेट में भी ये बात कही थी कि जितने भी एम्प्लॉयज़, अगर ऐसा कोई डिसीजन सरकार को लेना है तो हमको संवेदनशीलता सबसे पहले रखनी है। उसमें जैसे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, खास करके जो महिलाएं हैं, खास करके जो ऑन द वर्ज ऑफ जो है रिटायरमेंट है, वैसे ऐसे लोग हैं, उनका खास ख्याल रखा जाए और इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाए कि रैशनलाइजेशन भी है। ओवरऑल किस तरीके से हमको ये देखना है वो भी ज़रूरी है। इसमें सेंटिमेंट्स प्रदेश के लोगों के भी इन्वॉल्व है, लोकल लोगों के भी इन्वॉल्व है, मगर कैसे हमको इनको देखना है उसमें संवेदनशीलता होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि जब भी ये डिसीजंस लिए जाएंगे तो उसमें जो एम्प्लॉयज़ है उनके कंसर्न्स का खास ख्याल जो है वो रखा जाएगा। सर, आप मिनिस्टर हैं, तो लगता है कि वो कमी भी है और या फिर नहीं, देखिए, निश्चित तौर से इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश कार्यकारिणी का गठन काफ़ी लंबे समय से नहीं हो पाया है, तो वो होना चाहिए और बहुत जल्द होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस विषय में जो हमारी पार्टी की अध्यक्षा हैं प्रतिभा सिंह जी, उन्होंने भी इस विषय को जो है वो रखा है और मुख्यमंत्री जी ने भी रखा है। तो जो भी, बिकॉज़ जो संगठन को बनाना है और पर्टिकुलरली पीसीसी का जो नियुक्ति है, दैट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द हाई कमांड। तो उनको ये फैसला लेना है कि वर्तमान अध्यक्ष को उन्होंने जो है रखना है या नया अध्यक्ष बनाना है, दैट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द हाई कमांड। मगर मैं समझता हूँ कि जल्दी ये फैसला लिया जाना चाहिए। जो भी पार्टी का हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, जो भी वो सोचता है, उसका अर्ली इम्प्लीमेंटेशन प्रदेश के अंदर जो है वो होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रतिभा सिंह जी को जब बनाया गया था, मैं खुद उसका साक्षी हूँ कि उन्होंने कभी ये कहा नहीं कि मुझे जो है वो पार्टी का अध्यक्ष बनाए। उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थी प्रदेश के अंदर, हम विपक्ष में थे और हाल ही में हम लोकसभा का चुनाव मंडी का जो है वो श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने विपरीत परिस्थितियों में जीता था। और उस समय पार्टी के जो हमारे इंचार्ज थे राजीव शुक्ला जी, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए और उन्होंने उस समय उसका कमान को संभाला और मिलकर उनकी अध्यक्षता में जो हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने और मिलके जो उस समय जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री है, जो उस समय कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष थे, सब ने मिलकर इस सरकार को लाने में सबका योगदान है। तो नाउ इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द पार्टी हाई कमांड कि किसको बनाना है, रखना है या नहीं रखना है और कब बनाना है। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिसको भी बनाना है, मगर प्रदेश के अंदर एक कद्दावर नेता को जो है वो कमान सौंपनी चाहिए और ऐसे नेता को सौंपनी चाहिए जिसका कम से कम 2-3 जिलों में अपना पर्सनल प्रभाव जो है एक व्यक्ति के रूप में हो,
और वो उसको पार्टीज को आगे लाने की आवश्यकता है। किसको बनाना है, दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द पार्टी। मगर रबर स्टैम्प जो है एक किस्म से हम किसी को संगठन में लाए, तो मैं समझता हूँ दैट विल बी डिटरमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी। बाकी दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द पार्टी कि हमको मास लीडर्स को मजबूत करने की आवश्यकता है और मिलकर संगठन को तवज्जो देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने लंबा सोचना है, लंबा देखना है। कम से कम अगले 15-20 साल तक संगठन मजबूत रहे, फ्रेश ब्लड का जो है संचार पार्टी के अंदर हो। उसके लिए ज़रूरी है कि मास लीडर्स को एम्पावर किया जाए और फिर मिलकर हम संगठन और सरकार को चलाए। इस तरीके से हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कुछ नहीं है। आई एम वेरी मच पार्ट ऑफ द कैबिनेट हिमाचल कांग्रेस की वो है, और आई एम थैंकफुल टू दी ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सभी हमारे जो नेता हैं राहुल जी, सोनिया जी, दैट दे हैव गिवन मी दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस कम उम्र में मुझे जो है महत्वपूर्ण मंत्रालय प्रदेश सरकार में दिए हैं और आगे बढ़ने का हम कार्य कर रहे हैं। तो भविष्य में भी जैसा मैंने कहा कि ये कंसर्न्स है कि बनना चाहिए, जैसा मैंने कहा प्रेरोगेटिव कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का है, जिसको भी बनाना है। मगर ये बात जब भी हमसे पूछी जाएगी हम ज़रूर कहेंगे कि दमदार व्यक्ति को संगठन की कमान सौंपी जानी चाहिए, ताकि एक तालमेल के साथ हम आगे बढ़े और संगठन को मजबूत जो है वो ज़मीन स्तर के ऊपर करे। दैट इज़ द कॉल ऑफ द नीड ऑफ द आवर, ये मैं कह सकता हूँ। सर, पिछले चुनाव में प्रदेश में कर्मचारियों के लिए लिए गए हैं। सबसे बड़ा निर्णय ओपीएस का हमारी सरकार ने लिया है, एंड वी वेरी मच स्टैंड बाय आवर कमिटमेंट। प्रदेश में ओपीएस है, प्रदेश में ओपीएस था और प्रदेश में ओपीएस रहेगा। ये हमारा नंबर 1 चुनावी वादा है और इससे हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। बाकी और भी कर्मचारियों के लिए जो फैसले हमने समय समय के ऊपर लिए हैं, वो हम उसके ऊपर हम स्थिर हैं और लगातार सरकार के माध्यम से हम उसको पूरा करने का प्रयास कर भी रहे हैं। युवाओं के लिए जैसा JOAITs की बहुत सी हमारी रिक्रूटमेंट फंसी हुई थी, उसको भी हमने समय रहते हुए पूरा करने का प्रयास किया है। बहुत से लोगों की रिक्रूटमेंट शुरू हो गई है, उनकी प्लेसमेंट्स हो गई है। तो उस हर दृष्टि से हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है और कर्मचारियों के हित साधना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है और उस प्राथमिकता से हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे।